ओम शिव गोरख जय माता की। माता मदानन धूतनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, आप सभी को जय माता ज्वाला, जय सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी, अलख निरंजन। भक्तों, आज की कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमय भी। एक तरफ हिमाचल की पवित्र भूमि पर विराजमान माता ज्वाला जी, जिनकी ज्योति को भक्त आदि शक्ति का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ है महान सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जिनकी योग साधना और नाथ परंपरा की महिमा भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और अन्य क्षेत्रों तक फैली हुई है। आज हम उस लोक प्रचलित कथा को सुनेंगे जिसमें माता ज्वाला और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दिव्य मिलन बताया जाता है। इसी कथा से जुड़ा है एक रहस्य जिसके कारण आज भी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। और इसी कथा के कारण भगत कहते हैं कि माता ज्वाला जी के दरबार में आज भी गुरु गोरखनाथ जी के लौटने की प्रतीक्षा है। लेकिन भक्तों, इस कथा को समझने से पहले एक बात याद रखिए, यह कथा मुख्य रूप से धार्मिक, लोक मान्यता और पौराणिक परंपरा के रूप में सुनाई जाती है। इसके सभी प्रसंगों को आधुनिक इतिहास की प्रमाणित घटना नहीं माना जा सकता। इसलिए जहां लोक मान्यता है वहां हम उसे मान्यता के रूप में ही बताएंगे। तो आइए मन में माँ ज्वाला जी का स्मरण कीजिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को प्रणाम कीजिए और शुरू करती है यह कथा। जब गुरु गोरखनाथ जी पहुंचे माँ ज्वाला के दरबार, कहा जाता है एक समय सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्रा करते हुए पवित्र हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में पहुंचे। उस समय गुरु गोरखनाथ जी किसी राजमहल या सुख सुविधा के पीछे नहीं थे। उनका जीवन था साधना, उनका धन था योग, उनका भोजन था भिक्षा और उनका लक्ष्य था आत्मज्ञान। वे जहाँ जाते वहीं दूनी रमाते, जहाँ रात होती वहीं आसन लगाते, जो भिक्षा मिलती उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करते। उन्हें न किसी स्वाद की लालसा थी और न किसी विशेष भोजन की इच्छा। यही कारण था कि उनके लिए भोजन भी साधना का एक हिस्सा था। भक्तों, अब कल्पना कीजिए हिमालय की तलहटी, चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं, दूर तक फैली प्राकृतिक सुंदरता, और उसी पवित्र भूमि पर माँ ज्वाला का दिव्य स्थान। गुरु गोरखनाथ जी जहाँ पहुँचे, माँ ज्वाला जी की शक्ति का अनुभव करने लगे। लोक मान्यता के अनुसार माता ने गुरु गोरखनाथ जी का स्वागत किया। माता ने कहा, हे योगीराज, आप मेरे स्थान पर आए हैं, आप मेरे अतिथि हैं, आज मेरे यहाँ भोजन करके ही जाइए। गुरु गोरखनाथ जी ने माता के निमंत्रण को स्वीकार किया। तभी उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। कथा के अलग अलग रूप में भोजन को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया गया है। कुछ लोक वर्णनों में उस समय की पूजा पद्धति और भोजन को तामसी बताया गया है। गुरु गोरखनाथ जी ने उसे देखकर कहा, माता, मैं योगी हूँ, मैं अपनी भिक्षा से प्राप्त अन्न ही ग्रहण करता हूँ। माता ने पूछा, तो आपको किस भोजन की इच्छा है? गुरु जी ने बोले, मुझे चावल और दाल की खिचड़ी प्रिय है। माता ने गुरु की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, यदि आपकी इच्छा खिचड़ी खाने की है, आप भिक्षा लेने जाइए, मैं आपके लिए गर्म पानी करती हूँ। जब आप चावल और दाल लेकर लौटेंगे तब आपके लिए खिचड़ी तैयार कर दी जाएगी। यही वह क्षण था जब से पूरी कथा एक नए रास्ते पर चली जाती है। गुरु गोरखनाथ जी अपना खप्पर लेकर भिक्षा के लिए निकल पड़े। माता ज्वाला जी ने पानी गर्म करने के लिए अधहन चढ़ा दिया और गुरु जी चल पड़े। अब बात करेंगे, भिक्षा लेने निकले गुरु गोरखनाथ जी और बदल गया रास्ता। गुरु गोरखनाथ जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगते हुए आगे बढ़ते हुए, उनका उद्देश्य बहुत सरल था, चावल लेना, दाल लेना और फिर माँ ज्वाला जी के पास वापस लौटकर खिचड़ी ग्रहण करना। लेकिन संतों की यात्रा सामान्य यात्रा जैसी नहीं होती।
जहाँ साधारण व्यक्ति रास्ता देखता है, वहाँ संत साधना की भूमि देखता है। गुरु गोरखनाथ जी आगे बढ़ते हुए हिमालय की तराई की ओर पहुंचे। कथा के अनुसार वे गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे। उस समय वहां आज जैसा विशाल शहर नहीं था। चारों तरफ जंगल थे, प्राकृतिक वातावरण था, नदियों का क्षेत्र था और साधना के लिए अत्यंत स्थान शांत था। गुरु गोरखनाथ जी उस स्थान की सुंदरता और शांति से प्रभावित हुए। उन्होंने वहां अपनी धूनी रमाई, आसन लगाया और ध्यान में बैठ गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि समय जैसे रुक गया। दिन बीतते गए। लोगों ने उस तेजस्वी योगी को देखा। किसी ने सोचा यह कोई महान संत है, किसी ने कहा यह कोई सिद्ध पुरुष है। लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे। कोई प्रणाम करता, कोई फल चढ़ाता, कोई अन्न अर्पित करता। किसी ने गुरु गोरखनाथ जी के पास रखे खप्पर में चावल और दाल डालने शुरू कर दिए। एक व्यक्ति आया, उसने चावल डाला। दूसरा आया, उसने दाल डाली। तीसरा आया, उसने अपनी श्रद्धा से अन्न डाला। लेकिन आश्चर्य, खप्पर भरता ही नहीं था। लोग हैरान हो गए। उन्होंने जितना अन्न डाला, पात्र उतना ही खाली दिखाई देता। लोक मान्यता में इसे गुरु गोरखनाथ जी के अक्षय पात्र की दिव्य लीला माना गया। यही घटना आगे चलकर गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी परंपरा से जोड़ी जाती है। और उधर माँ ज्वाला जी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने पानी गर्म कर रखा था। माता सोच रही थी, गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा लेकर लौटेंगे, मैं उनके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। लेकिन गुरु जी वापिस नहीं आए। भक्तों, इस कथा का सबसे भावुक किस्सा यहीं से शुरू होता है। माँ ज्वाला जी का आधन जल रहा था, पानी गर्म हो रहा था और माता परीक्षा कर रही थी। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी अपनी साधना में लीन थे। वे गोरखपुर की भूमि में ध्यान मग्न हो चुके थे। अब सवाल उठता है, क्या गुरु गोरखनाथ जी माता के निमंत्रण को भूल गए? लोक मान्यता यही संकेत देती है। गुरु जी उस स्थान की साधना में इतना लीन हो गए, कांगड़ा वापस लौटने का प्रसंग ही आगे नहीं बढ़ा। गोरखपुर की भूमि उनके तप से जुड़ गई और धीरे धीरे वही स्थान गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माँ ज्वाला के अधन प्रतीक्षा का प्रतीक बन गया। आज भी इस कथा को सुनाते हुए भगत कहते हैं, माता ने गुरु के लिए पानी गर्म किया था और वह प्रतीक्षा आज भी जारी है। यह एक धार्मिक मान्यता है जिसे भक्त श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। अब बात करेंगे, क्या सच में माता और गुरु गोरखनाथ जी के बीच युद्ध हुआ था? अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसके कारण आज की कथा इतनी प्रसिद्ध है। क्या माता ज्वाला जी और गुरु गोरखनाथ जी के बीच युद्ध हुआ था? भक्तों, अलग अलग लोक कथाओं और कथावाचकों के यहाँ इस प्रसंग के अलग अलग रूप मिलते हैं। कुछ कथाओं में इससे शक्ति और योग के बीच संवाद या प्रतीक्षा के रूप में बताया जाता है। कुछ जगह इसे संघर्ष या युद्ध जैसा रूप दिया जाता है। लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय विवरणों के मुख्य कथा भोजन के निमंत्रण, खिचड़ी और गुरु की साधना पर केंद्रित है। किसी प्रमाणित ऐतिहासिक युद्ध का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए अगर हम YouTube पर यह कथा प्रस्तुत करें तो बेहतर होगा कि इस तरह कहे, लोक मान्यता में माता ज्वाला और गुरु गोरखनाथ जी के बीच दिव्य संघर्ष का प्रसंग सुनाया जाता है। लेकिन इसे पक्की ऐतिहासिक घटना बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि माता और गुरु दोनों ही भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पूजनीय है। यह कोई साधारण मनुष्यों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भक्ति परंपरा में इसे भक्ति और योग की दिव्य लीला के रूप में समझा जाता है। शक्ति और योग का रहस्य। माता ज्वाला शक्ति का प्रतीक है, गुरु गोरखनाथ योग के प्रतीक है। शक्ति के बिना संसार की गति नहीं और योग के बिना मन की शांति नहीं। माता की ज्योति हमें प्रकाश देती है, गुरु की साधना हमें भीतर का प्रकाश दिखाती है। इसलिए इस कथा में बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। जब मनुष्य भारी शक्ति चाहता है तो वह माता की ओर जाता है, और जब वह भीतर की शक्ति खोजता है तो गुरु की शरण में जाता है। माता कहती है अपने भीतर की ज्योति जगाओ, और गुरु कहते हैं अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करो।
और जब दोनों बातें मिलती है तब साधना पूर्ण होती है। अब बात करेंगे भक्तजनों, गुरु का खप्पर क्यों नहीं भरा। अब प्रश्न आता है, अगर हजारों लोग खिचड़ी चढ़ाते रहे तो खप्पर भरा क्यों नहीं। लोक मान्यता अनुसार यह कोई साधारण खप्पर नहीं था, यह अक्षय पात्र था। अक्षय का अर्थ है जिसका अंत न हो। भक्तों ने अन्न डाला लेकिन पात्र खाली ही रहा। कथा में यह गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। मनुष्य की इच्छाएं भी इसी खप्पर की तरह है, आप उसमें कितना भी डाल दे, इच्छाएं खत्म नहीं होती। आज धन चाहिए, कल सम्मान चाहिए, फिर शक्ति चाहिए, फिर और धन चाहिए, फिर नाम चाहिए, फिर प्रसिद्धि चाहिए। मनुष्य का मन कहता है और चाहिए, लेकिन गुरु का मार्ग कहता है इच्छाओं का खप्पर भरने की कोशिश मत करो, उसे खाली करना सीखो। यही योग का संदेश है। अब बात करेंगे गोरखपुर में खिचड़ी की शुरुआत। मकर संक्रांति का समय आया, लोगों ने उस सिद्ध योगी के बारे में जाना। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने चावल लेके आए, किसी ने दाल, किसी ने घी, किसी ने सब्जी, और सबने अपनी श्रद्धा से गुरु गोरखनाथ जी को अर्पित करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा प्रसिद्ध होती गई। आज गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा इसी लोक मान्यता से जोड़ी जाती है। इस दिन हजारों श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करते हैं। खिचड़ी यहाँ केवल भोजन नहीं, यह श्रद्धा, यह समर्पण, यह साधना है, यह गुरु के प्रति प्रेम भक्त है। माता ज्वाला के यहाँ आज भी प्रतीक्षा का रहस्य है। अब फिर लौटते हैं कांगड़ा। वहाँ माता ज्वाला जी का पवित्र स्थान, भक्तों की आस्था, दिव्य ज्योतिया और उसी कथा से जुड़ा अदहन। लोक मान्यता कहती है माता ने गुरु गोरखनाथ जी के लिए पानी चढ़ाया था। गुरु जी भिक्षा लेने गए लेकिन वापिस नहीं लौटे, इसलिए माता की प्रतीक्षा आज भी कथा के रूप में जीवित है। भक्त जब कथा को सुनते हैं तो उनके मन में एक भाव आता है, माता आज भी अपने योगी या तिथि की प्रतीक्षा कर रही है। यह दृश्य कितना अद्भुत है। एक और गोरखपुर में भगत गुरु को खिचड़ी चढ़ा रही है और दूसरी ओर ज्वाला जी के दरबार में गुरु की प्रतीक्षा की कथा सुनाई जाती है। एक तरफ खप्पर, दूसरी तरफ अधन, एक तरफ अन्न, दूसरी तरफ अग्नि, और दोनों को जोड़ता है गुरु और माता का दिव्य संबंध। खिचड़ी का आध्यात्मिक अर्थ। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है गुरु गोरखनाथ जी की कथा में खिचड़ी ही क्यों आती है। खिचड़ी बहुत साधारण भोजन है, चाल, दाल और पानी, लेकिन यह सरलता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चावल अलग हो तो चावल, दाल अलग हो तो दाल, लेकिन जब दोनों मिले तो खिचड़ी बनती है। ठीक उसी तरह मनुष्य अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता। उसे गुरु की आवश्यकता होती है, उसे भक्ति की आवश्यकता होती है, उसे शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब भक्ति, ज्ञान और साधना एक साथ मिलते हैं तब जीवन सार्थक होता है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी की खिचड़ी को केवल भोजन नहीं समझना, कथा के संदेश को छोटा कर देना होगा। यह एक प्रतीक भी है गुरु गोरखनाथ की साधना। गुरु गोरखनाथ जी की कथा केवल चमत्कारों की कथा नहीं है, यह साधना की कथा है। उन्होंने भिक्षा मांगी, उन्होंने जंगलों में साधना की, उन्होंने धूनी रमाई, उन्होंने शरीर और मौन मन को साधने की परंपरा को आगे बढ़ाया। नाथ परंपरा में हठ योग और साधना की विशेष भूमि रही है। इसी कारण गुरु गोरखनाथ जी को केवल एक कथा नायक के रूप में नहीं देखा जाता। उनका नाम योग की महान परंपरा से जुड़ा हुआ है और यही कारण है उनकी कथा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। अब बात करेंगे माता ज्वाला का संदेश। माता ज्वाला हमें क्या सिखाती है। अग्नि बाहर भी है और भीतर भी। बाहर की अग्नि भोजन पकाती है, लेकिन भीतर की अग्नि हमारे संस्कारों को बदल सकती है। जब मन में क्रोध हो उसे भक्ति की अग्नि में जला देना चाहिए। जब मन में अहंकार हो उसे गुरु के चरणों में छोड़ देना चाहिए।
जब मन में लोभ हो तो माता से संतोष मांगना चाहिए। जब मन में अंधकार हो माता की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। इसलिए ज्वाला माता के दर्शन का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, यह अपने भीतर की ज्योति को जगाना भी है। गुरु और माता की कथा हमें क्या संदेश देती है भक्तजनों? इस पूरी कथा में 3 बड़े संदेश है। पहला, भोजन से बड़ा भाव है। गुरु को बड़े बड़े पकवान नहीं चाहिए थे, उन्होंने साधारण खिचड़ी मांगी। इससे पता चलता है भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, श्रद्धा का भाव प्रिय है। दूसरा, साधना में सरलता जरूरी है। गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा पर जीवन जीते थे। उन्होंने दिखाया कि साधक को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए। तीसरा, शक्ति और योग विरोधी नहीं है। माता शक्ति है और गुरु योग है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परंपरा में एक दूसरे के पूरक है। युद्ध की कथा को भक्त कैसे समझे? अगर लोक कथा में युद्ध का प्रसंग आता है, उसे हम बाहरी तलवारों की लड़ाई के रूप में ना देखें, इसे मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की तरह समझे। हमारे भीतर भी रोज युद्ध होता है, अच्छाई और बुराई का, भक्ति और अहंकार का, सत्य और झूठ का, संयम और लालच का, शांति और क्रोध का। गुरु हमें भीतर के अंधकार से लड़ना सिखाता है और माता हमें शक्ति देती है। इसलिए इस कथा का वास्तविक युद्ध हमारे भीतर है। अगर गुरु का ज्ञान मिल जाए और माता की शक्ति मिल जाए, मनुष्य अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। गोरखनाथ मंदिर और खिचड़ी मेला। आज मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। नेपाल से भी इस परंपरा का धार्मिक संबंध बताया जाता है। कुछ स्रोतों में नेपाल राज परंपरा द्वारा खिचड़ी अर्पित करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। यह परंपरा बताती है कि गुरु गोरखनाथ जी की कथा केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह आस्था भारत और नेपाल के अनेक भक्तों तक पहुंची। आज भी लोग बाबा को खिचड़ी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। माता के दरबार में प्रार्थना। अब कल्पना कीजिए, एक भगत माँ ज्वाला के मंदिर में खड़ा है, सामने ज्योति जल रही है। वह आंखें बंद करता है और कहता है, माता मेरे घर में सुख रखो, मेरे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखो, मेरे मन के भय दूर करो, मेरे भीतर शक्ति जगाओ, मेरे जीवन में सत्य का प्रकाश करो। फिर वही भगत गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में कहता है, गुरुदेव मुझे अपने मार्ग से भटकने मत देना, मेरे भीतर संयम देना, मेरे मन को शांत करना, मुझे सही और गलत का ज्ञान देना। यही इस कथा की सुंदरता है। माँ से शक्ति और गुरु से दिशा और दोनों से आशीर्वाद। अधहन का प्रतीक। अधहन की कथा को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। अधहन में पानी गर्म होता है, पानी शांत होता है, लेकिन आग उसे उबाल देती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी साधना की भक्ति में तपता है। दुख आते हैं, परीक्षाएं आती है, कठिनाइयां आती है, लेकिन वही कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही साधक कठिनाइयों में तपकर मजबूत होता है। माता ज्वाला का अधन इसलिए केवल पानी का पात्र नहीं है, भगत के लिए वह प्रतीक्षा है और तपस्या का प्रतीक भी। गुरु का खप्पर हमें भक्तजनों क्या सिखाता है? गुरु का खप्पर हमें एक और संदेश देता है, जब तक मनुष्य के भीतर इच्छाएं है उसका पात्र खाली ही रहेगा। आप दुनिया का कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितनी भी प्रसिद्धि मिल जाए, कितना भी सम्मान मिल जाए, मन फिर कहेगा और चाहिए। लेकिन जिस दिन मनुष्य कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु की भक्ति चाहिए, उस दिन उसका पात्र बढ़ना शुरू होता है। इसलिए संतों ने कहा, संसार पाने से मन नहीं भरता, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा मनुष्य के भीतर से भर देता है। अब कथा अपने अंतिम और सबसे भावुक पड़ाव पर पहुंचती है। गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ जी साधना में लीन है। भगत उनके खप्पर में खिचड़ी चढ़ा रही है, लेकिन खप्पर बर नहीं रहा।
उधर हिमाचल में माता ज्वाला जी का अधन जल रहा है। माता प्रतीक्षा कर रही है, गुरु लौटे नहीं, खिचड़ी पक नहीं सकती। लेकिन कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक परंपरा जन्म लेती है। हर साल गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं, हर साल माता ज्वाला की कथा सुनाई जाती है, और हर साल यह भक्तों के मन में एक सवाल आता है, क्या गुरु गोरखनाथ जी कभी वापिस माँ ज्वाला के दरबार गए? लोक कथा इसका कोई सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन यही इस कथा का रहस्य है। गुरु शरीर से कहीं भी हो, उनकी साधना का प्रकाश हर जगह है, और माता की ज्योति भी हर जगह शक्ति का प्रतीक है। भक्तों, इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, कभी भी अपने भोजन, धन, साधनों पर अहंकार मत करो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी जैसे सिद्ध योगी ने भी भिक्षा का मार्ग चुना। दूसरी सीख, साधना में सरलता, बड़ा दिखने के लिए बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं, बड़ा दिखने के लिए बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी सीख, अपने भीतर की ज्योति को जगाओ। बाहर मंदिर की ज्योति देखने के साथ साथ भीतर की शक्ति का दीप जलाओ। चौथी सीख, गुरु का सम्मान करो, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की दिशा देते हैं। और पांचवी सीख, लोक कथा को श्रद्धा से सुनो, लेकिन जहाँ इतिहास प्रमाण ना हो, वहाँ उसे मान्यता के रूप में ही समझो। यही हमारी धार्मिक परंपरा का सम्मान भी है, सत्य का सम्मान भी है। अब कथा समापन करने के लिए पहले गुरु गोरखनाथ जी माता ज्वाला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। माता ज्वाला, हमारे जीवन का अंधकार दूर करो, हमारे घर में सुख और शांति रखो, हमारे मन में भक्ति की ज्योति जलाओ माँ, हमारे मन के क्रोध को शांत करो, हमारे अहंकार को समाप्त करो माँ, और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हे सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी, हमारे मन के स्थिर करो, हमें संयम दो गुरु महाराज, हमें साधना की शक्ति दो, हमारे जीवन में गलत विचारों को दूर करो, और हमें चरणों की भक्ति प्रदान करो। हे माता ज्वाला, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जो भगत सच्चे मन से आपका नाम ले, उसके जीवन में विश्वास की ज्योति जलती रहे, उसके घर में सुख रहे, उसके परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, और उसके मन में हमेशा भक्ति बने रहे। भक्तजनों, आज की कथा हमने जाना कि किस प्रकार माता ज्वाला और गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ी लोक मान्यता खिचड़ी की परंपरा से जुड़ती है। माता का अध्ययन आज भी इस कथा में प्रतीक्षा का प्रतीक है। गुरु का खप्पर श्रद्धा और अक्षय अन्न की मान्यता का प्रतीक है, और खिचड़ी भगत और गुरु के प्रेम का प्रतीक बन गई। इसलिए अगली बार आप खिचड़ी का प्रसाद देखें तो इसे केवल भोजन मत समझिएगा, याद कीजिएगा उस महान योगी को जिसने राजसी भोजन के बजाय भिक्षा की खिचड़ी मांगी। याद कीजिएगा उस माता को जिसने अपनी अतिथि के लिए अधन चढ़ाया, और याद कीजिएगा उस साधना को जिसने एक साधारण खिचड़ी को सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा बना दिया। बोलिए जय माता ज्वाला की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। अगर माता ज्वाला जी गुरु गोरखनाथ जी की यह कथा आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय माता ज्वाला अलख निरंजन। माता ज्वाला जी की, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता ज्वाला अलख निरंजन।